क्या एफ ट्रेडिंग पे जीएसटी लगता है, प्रॉफिट पे जीएसटी देना पड़ता है हमें, और लॉस पे भी जीएसटी देना पड़ता है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी कंपलसरी एफ ट्रेडर्स के लिए? अगर आप भी दोस्तों ये सारे क्वेश्चन से कंफ्यूज हो तो आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों 90% लोग तो जीएसटी को गलत ही समझ लेते हैं और इसी वजह से फिर उन्हें नोटिस भी आ जाता है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं एफ ट्रेडर्स के लिए जीएसटी रूल्स एग्जैक्टली है क्या और आपको क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी ऐसी पेनल्टी आने से बच सको। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मेन और इंपॉर्टेंट रूल के बारे में, जो कि हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों गोल्डन रूल ये है, जीएसटी इज नॉट चार्ज ऑन प्रॉफिट। जी हाँ, मतलब कितना भी प्रॉफिट कर लो उसके हिसाब से जीएसटी नहीं लगता आपके ऊपर। एंड जीएसटी इज नॉट चार्ज ऑन लॉस, मतलब कि ऐसा नहीं है कि लॉस के ऊपर भी जीएसटी लगेगा, ना प्रॉफिट के ऊपर कोई जीएसटी लगेगा आपके ऊपर, ना ही लॉस के ऊपर आपका कोई जीएसटी लगने वाला है। नो मैटर व्हाट, फिर चाहे आप 1 लाख का प्रॉफिट करो, फिर चाहे आप 2 लाख का लॉस कर दो, आपके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगने वाला। यानी कि दोस्तों आपके पीएनएल के हिसाब से जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता, जीरो ही रहता है। तो ये सबसे बड़ा डाउट होता है दोस्तों ट्रेडर्स के अंदर, जो कि अब आई होप के आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं, अगर प्रॉफिट और लॉस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता तो फिर जीएसटी लगता कहाँ है? तो आपको बता दूं दोस्तों, जीएसटी लगता है सिर्फ चार्जेस के ऊपर। जी हाँ, जैसे कि चार्जेस हो गया, ब्रोकरेज चार्जेस आप पे करते हो, एक्सचेंज चार्जेस आप पे करते हो, एंड क्लियरिंग चार्जेस भी आप पे करते हो। इन सब के ऊपर दोस्तों आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें दोस्तों, तो मान लो कि आपने मल्टीपल ट्रेड्स करे और उसके अंदर आपने ब्रोकरेज चार्जेस पे कराया करीबन 1000 रुपीज, तो उसके अंदर दोस्तों 18% जीएसटी लगेगा, जो कि होगा 180 रुपीज। तो टोटल जो आपका कॉस्ट बैठेगा वो है 1180 रुपीज का। ये ऑलरेडी दोस्तों आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में इंक्लूड भी होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े मीथ की जीएसटी के बारे में, जो एफ ट्रेडर्स के दिमाग में होता है। तो सबसे बड़ा मीथ यही है दोस्तों कि लोगों को लगता है कि जीएसटी इज अप्लाइड ऑन प्रॉफिट, यानी कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उस हिसाब से आपके ऊपर जीएसटी लगेगा, ये लोगों को लगता है। लेकिन ये चीज दोस्तों बिल्कुल ही रॉन्ग है। जी हाँ, और इसके पीछे की रीजन की बात करें दोस्तों, तो ट्रेडिंग इज नॉट अ सर्विस, यू आर यूजिंग योर ओन कैपिटल। यानी कि दोस्तों ट्रेडिंग कोई सर्विस नहीं है, आप अपने पैसे से ही ट्रेड कर रहे हो, इसीलिए जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता आपके प्रॉफिट के ऊपर भी, और ना ही लॉस के ऊपर होता है। तो ये सबसे बड़ा मीथ है दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे बड़े क्वेश्चन की, जो कि है क्या आपको जीएसटी लेना चाहिए या नहीं एज अ ट्रेडर। तो ये भी दोस्तों सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ट्रेडर्स के दिमाग में। तो इसके अंदर आपको बता दूं दोस्तों, 2 तरह के केस होते हैं। एक के अंदर आपको जीएसटी लेना पड़ता है और एक के अंदर नहीं लेना पड़ता। तो केस 1 है दोस्तों नॉर्मल ट्रेडर। इसके अंदर दोस्तों वो ट्रेडर आते हैं जो अपने अकाउंट से ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली ट्रेड करते हैं। तो इसके अंदर आपको दोस्तों कोई भी जीएसटी नहीं लेना पड़ता। जी हाँ, फिर चाहे आप कितना भी बड़ा टर्नओवर कर रहे हो इसके अंदर, फिर भी आपको जीएसटी नहीं लेना होता है इसके अंदर। दूसरा केस है दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो दोस्तों, जैसे कि मान लो ट्रेडिंग टिप्स प्रोवाइड कर रहे हो, एडवाइजरी दे रहे हो, किसी का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हो या सिग्नल्स दे रहे हो, तब दोस्तों आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो इसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो ये 2 तरह के केस होते हैं दोस्तों ट्रेडर्स के अंदर। तो एक के अंदर आपको देना पड़ता है और एक में आपको नहीं देना पड़ता। अब बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक के बारे में जो ट्रेडर्स कर देते हैं। तो सबसे बड़ा मिस्टेक है दोस्तों टेकिंग अननेसेसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। वो लोग दोस्तों बिना समझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, जो कि उनके लिए लेना कोई जरूरी है ही नहीं। दूसरी बात, नॉट मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। थर्ड है रॉन्ग टर्नओवर कैलकुलेशन, मतलब कि कैलकुलेशन के अंदर भी गड़बड़ कर देते हैं वो लोग। फिर है दोस्तों ट्रीटिंग एफएनओ एज अ कैपिटल गेन। ये सारे मिस्टेक दोस्तों वो है जो आपको जीएसटी नोटिस दे सकता है फ्यूचर के अंदर, तो इसे आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। उसके बाद है दोस्तों व्हाट टू डू, यानी कि तो आपको करना क्या चाहिए फिर। सबसे पहला है मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, सेव कॉन्ट्रैक्ट नोट, कैलकुलेट टर्नओवर करेक्टली, एंड सो एफएनओ एज बिजनेस इनकम इन आईटीआर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो ये सिंपल स्टेप दोस्तों अगर आप फॉलो करते हो तो आप सेफ रहने वाले हो। तो ये था दोस्तों एक प्रॉपर नॉलेज ऑफ जीएसटी फॉर एफएनओ ट्रेडर्स। अगर अभी भी दोस्तों आपको कोई भी डाउट है जीएसटी को लेकर एफएनओ ट्रेडिंग के लिए, तो आप कमेंट में जरूर पूछ लेना। एंड अगर दोस्तों आप सीरियस एफएनओ ट्रेडर हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आईटीआर फाइलिंग का न्यू रूल आ चुका है, जो कि हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो वीडियो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके जरूर देख लेना एक बार। तो आई होप कि आपको सारी चीजें डिटेल में समझ आ चुकी होगी। एंड अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।